इनसे हुई है जल्दी। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जनाब शाहिद आफरीदी साहब ने। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किस तरह से देखते हैं आप, फ़खर के रन्स आ रहे हैं? फ़खर के रन्स आ रहे हैं, शाहीन की विकेटें मिल रही हैं और लाहौर आपको इस वजह से ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है कि टॉप जो प्लेयर्स हैं वो अपना किरदार निभा रहे हैं। इमरान, यहाँ आप देखें, मैच विनर्स का टीम में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी रेपो इस तरह बनी, जिन्होंने मैचेस पास पे पाकिस्तान को भी जितवाए, अपनी फ्रेंचाइजीज को जितवाए में। एक तो कॉम्बिनेशन ओवरऑल बहुत अच्छा था। जो मुझे मुल्तान सुल्तान के अंदर कमी पहले भी नजर आई थी, अब भी नजर आई थी पहले मैच के बाद, वो आपका स्पिनर, क्योंकि वो एरिया आपका राशिद खान ने बहुत जबरदस्त कवर किया था। और जब पहले मैच में इन्होंने लेग स्पिनर को नहीं खिलाया तो मैंने कहा ये बहुत बड़ी गलती की है, इनको खिलाना चाहिए जो बांग्लादेश का जो स्पिनर लेग स्पिनर है। तो आई थिंक ओवरऑल अब कॉम्बिनेशन देखा जाए तो उनकी बॉलिंग, स्पिनर्स, बैटिंग उनकी, जबकि उनके शुरू में 2 आउट भी हो गए थे लेकिन बड़े अच्छे तरीके से कवर किया, क्योंकि मैच्योरिटी थी बैट्समैनों के अंदर। मिचेल जो खेलता है, जिस तरीके से वो खेलता है, और जो उसकी रेपो है न्यूजीलैंड की तरफ से, आई थिंक इज वेल मैच्योर्ड प्लेयर और सिचुएशन कंडीशन के हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट कर जाता है। बाकी फ़खर नो डाउट उसकी हम सबको उसकी रेपो का पता है कि वो वन साइड, बिल्कुल वंस फ़खर स्टार्ट्स ऑफ तो उसके बाद फिर बिल्कुल सो वन साइडेड हो जाता है ये मुकाबला। बिल्कुल अजहर साहब, वो ये था कि वो वार्नर की रेपो के ऊपर, उसके नाम के ऊपर उसको कप्तान बनाया वार्नर को। मेरे ख्याल में ये डिसीजन मैंने पहले भी कहा था कि मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि शान मसूद को आप लोगों ने अनाउंस कर दिया था और कप्तान जो है वो देखें उसके नाम पे उसको, वो कोई परफॉर्मर नहीं, वो अब क्रिकेट है। एक मैच के अंदर आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, अगले मैच के अंदर आप बिल्कुल वन साइडेड हो गए, तो ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है, पीएसएल के लिए अच्छा नहीं है। अभी तक मेरे ख्याल में 3 से 4 मैचेस मैंने देखे जो वन साइडेड हुए, 2 पेशावर ज़ल्मी के और एक ये कल कराची वाला। बिल्कुल एक ट्रेंड सा आपको पीएसएल में दिखा अजहर साहब के, जो है ना शुरू की टीम ने जो है वो 200+ रन बना दिए, दूसरी जो है वो आसपास नहीं भटक सकी। मगर जहां कराची किंग्स की बात हो रही है, ये एक क्या अक्सर लीग्स में क्या ये एक गलत फैसला होता है कि आप एक फॉरेन प्लेयर को अगर कप्तान बना देते हैं? एक तो आपके पास सिर्फ 4 स्लॉट होते हैं, तो एक स्लॉट तो आपने फंसा ही दिया कि वो कप्तान है तो खिलाना ही खिलाना है, चाहे उसकी फॉर्म है नहीं है फॉर्म। दूसरा ये कि उस फॉरेन प्लेयर को आपके डोमेस्टिक के लड़कों के बारे में इतना पता ही नहीं होता कि वो यूटिलाइज कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन सबसे पहले तो ये तो कोई शक नहीं है कि वार्नर एक बड़ा प्लेयर था। ठीक, था में और है में बड़ा फ़र्क है। हाँ में काफ़ी जोर था। पे जोर दिया तो इसमें कोई शक नहीं है। और फरीदी साहब भी सही कह रहे हैं कि जो आदमी टीम को ही ना जानता हो या उसको पता ना हो, और एक तो मुझे लगता है उसने रिव्यू नहीं लिया शायद, जिसकी वजह से उसको आउट दिया गया। नंबर रिव्यू लिया था उसने, रिव्यू लिया, जाया करा दिया, एक जाया मैं खला करा। हाँ, पिछले मैच में उसने रिव्यू नहीं लिया था, पिछले मैच में वो नॉट आउट था और उस वक्त वो चलता बना था, पहला था मैच ना। तो आपका जो 20 के मैच में आप किसी का नहीं कह सकते कि कौन रन करेगा जी। देखा ना, जो कल जो ओपनर आया था विंस, उसने अच्छी इनिंग खेली थी, लेकिन कल जो शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग थी वो पहले वाली बॉलिंग रही थी जो वो करते रहे हैं। और जो लोगों को था कि पहले ही ओवर में 1-2 आउट करके, तो वो उन्होंने दिखाए और लोगों को प्रोड्यूस थे। मैंने देखा उनको कि यार एक फॉर्म में बॉलर आ गया, उसने वाकई एक दिखाया। खुदा करे कि वो इसी तरह रहें और वो पाकिस्तान के काम आते रहें। फ़खर जमां भी फॉर्म में आए। देखें इन मैचों में हार जीत तो बात की बात है, अगर आपने बहुत गौर किया होगा तो मेरा ख्याल है जितने फ्रेंचाइज के ऑनरों को परेशानी थी ना चेहरे पे, उतनी खिलाड़ियों को नहीं थी। क्योंकि मैं लाहौर के अंदर के ऑनर को भी देख रहा था और कराची वालों को भी देख रहा था, वो परेशानी वहाँ उसमें ज़्यादा थी। तो ये अभी तो हिस्सा हैं और क्वार्टर फाइनल तक जाके सही स्टेजेस पता लगेगी कौन कहाँ पहुँचता है। लेकिन उसी में प्लेयर अब जो कॉन्फिडेंस है, जो आदमी 100 करता है अगले दिन वो 0 करता है। और ये गेम ऑफ अनसर्टनिटी है और रहेगी। क्रिकेट बाई चांस भी है और क्रिकेट बाई चांस ही रहेगी। तो एक दिन बहुत अच्छा खेलना, अब फ़खर ज़मान वही बंदा है ना जो नहीं खेल रहा था काफ़ी अरसे से पाकिस्तान से, अब वो इस पोजीशन में आया कि हर बंदा अब सोचने पे तैयार होगा कि यार इसको खेलना चाहिए। नहीं खेलेगा तो आवाम को भी परेशानी होती, देखने वालों को भी परेशानी होती। तो क्रिकेट में ये चीज़ें अभी स्टार्ट के मैचेस हैं, जिस तरह 4-4, 3-3 मैचेस होंगे और क्वार्टर फाइनल की तरफ जाएंगे, हर बंदे को ये होगा कि यार अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो कहीं भी नहीं होंगे हम।
तो हर बंदा ये कोशिश कर रहा है कि अपनी 100% देना। और कल मैं ख्याल अफरीदी साहब ने क्राउड का भी कहा था, मैं भी आज वही कहूँगा कि कराची में बिल्कुल एक काफ़ी हद तक वो वाला माहौल नहीं था जो एक 20 का होना चाहिए। जो भी हैं चाहे, लेकिन पुराने नाम, बड़े नाम क्रिकेट के हैं, और वैसे भी शौक़ होता है रात का 8 बजे का मैच है तो आपको जाना चाहिए और बकअप करना चाहिए, और हमारी लीग है उसको प्रमोट करना चाहिए मेरे लिहाज से। सर जैसे अभी जैदी साहब ने जिक्र किया है कि आप जब खेल रहे हैं क्रिकेट इस वक्त में, तो जैसे जैसे लीग आगे बढ़ेगी इसमें आपकी चीज़ें खुल सकती हैं, और पाकिस्तान के लिए ये बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर लोगों की ज़्यादा निगाह है। यहीं से आप समझते हैं कि नया किक भी मिल सकता है पाकिस्तान को इसके बाद PSL के? जी क्यों नहीं, इसमें आपको काफ़ी ऐसे लड़के नज़र आ रहे हैं कि जो पाकिस्तान टीम में आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं। शाहीन शाह अफरीदी की जो बॉलिंग नज़र आ रही है, वो जो ज़ई साहब ने कहा पहले वाली बॉलिंग नज़र आ रही है, तो ये बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए। अगर अफरीदी ऐसे ही बॉलिंग करता आगे भी पाकिस्तान के लिए भी, तो पाकिस्तान को पहले भी इसकी वजह से बहुत से मैच जीते हुए हैं, क्योंकि पहले ओवर में 2 विकेटें उड़ा देता है। तो किसी भी टीम को अंडर प्रेशर लेने के लिए ऐसा ओवर हो जाए तो वो तो वैसे ही बुलडोजर हो जाती है। तो उसने इस मैच में भी, पिछले मैच में भी, दोनों मैचों में उसने जो जल्दी आउट किए हैं, अंडर प्रेशर आई दूसरी टीम। और बैटिंग में आप देखें साहबजादा फरहान, उसने बहुत ज़बरदस्त नॉक कर दी है पाकिस्तान की T20 टीम में आने के लिए। कर ही रहा है इतने टाइम से, कोई सुन ही नहीं रहा। साइम है, फ़खर ज़मान है, तो आपके पास ऐसे प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं कि जो पाकिस्तान को आगे सर्व कर सकते हैं वाइट बॉल में, और जो अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं। अल्लाह करे जिस तरह यहाँ खेल रहे हैं आगे जाके भी वैसे ही खेलें, और इसके लिए आपको अपनी चीज़ों पे काम करते रहना पड़ेगा। इजी नहीं होना बिल्कुल। इस क्रिकेट में आप जहाँ इजी होते हैं ना, वहाँ आपको मुश्किल होती है। इनको चाहिए कि जिस तरह से परफॉर्मेंस दे रहे हैं और ज़्यादा मेहनत करें, और ज़्यादा फोकस हो, और ज़्यादा डिसिप्लिन हो। जैसे दुनिया के दूसरे बड़े प्लेयर जो 15-15, 20-20 साल खेलते हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सचिन तेंदुलकर का नाम ऐसे ही नहीं बना हुआ। 22 साल उसने जिस डिसिप्लिन के साथ, फोकस और जिस तरह परफॉर्मेंस दे के खेला है, कभी ऐसा नहीं लगा कि उसको किसी फॉर्मेट में खेलते हुए पता लगा हुआ हमें कि यार इसको इस फॉर्मेट की मुश्किल हो रही। नहीं, वो अपने आप को वैसे ही एकदम कर लेता है। इसको कहते हैं स्विच ऑन और ऑफ करना। बिल्कुल। आप T20 खेल रहे हैं तो आपने T20 के मूड से खेलना है। वो लीग क्रिकेट खेला, इंटरनेशनल तो नहीं T20 खेला, लेकिन लीग क्रिकेट में वो अच्छा खेला है, जितना भी अपना IPL से खेला है, लेकिन वनडे और टेस्ट में आपके सामने उसके रिकॉर्ड है। तो हमें अपने प्लेयर्स को भी ये चाहिए, और हमें भी सबको ऐसी तैयारी इनको करवानी चाहिए, ऐसा उनको फीड करना चाहिए ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पर जाके उनको प्रॉब्लम ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल लेवल पे जाके क्या वो रेसिप्रोकेट कर सकेंगे, उस तरह की परफॉर्मेंस दे सकेंगे। लाला आपकी तरफ मैं आऊँगी, बिकॉज यस हमने जो है साहिबजादा फरहान की बात की, फ़खर की हम जिस तरह बात कर रहे हैं, वो फ़खर तो हमें इंटरनेशनल में उस तरह करते हुए बिट्स एंड पीसेस में दिखाते रहे हैं। साहिबजादा फरहान की अब बात आती है कि वेदर वो करेंगे इंटरनेशनल सिनेरियो में ऐसा या नहीं करेंगे। बट सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आप भी स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम भी टीवी पे देख रहे हैं, हम लोग वो चीज़ें जो है ये हम इस वक्त ये परफॉर्मेंसेस टीवी पर देख रहे हैं। सो जब सिलेक्टर्स भी ये परफॉर्मेंसेस सिर्फ टीवी पे देखकर अगर अप्रूव करेंगे यूसुफ, तो फिर तो हमें और सिलेक्टर्स की जजमेंट में कोई फ़र्क ही नहीं होगा। ऑन ग्राउंड अगर सिलेक्टर्स ना मौजूद हो, अलीमदार तो जो है वो ठीक है अंपायरिंग कर रहे हैं साथ साथ, मगर अगर सिलेक्टर्स को नहीं भेजा जाएगा ना, नेशनल T20 में भेजा गया सिलेक्टर्स को, डाली गई थी अर्जी सिलेक्टर्स की तरफ से और वो रिजेक्ट कर दी गई, उनसे कहा नहीं आपको फैसलाबाद जाने की जरूरत नहीं है, और फिर यहाँ जब PSL के मैचेस हो रहे हैं उस वक्त भी सिलेक्टर्स को मना कर दिया गया। सो लाला, कमिंग बैक टुवर्ड्स यू, अगर सिलेक्टर्स भी टीवी में बैठ के देखेंगे तो फर्क क्या पड़ेगा? फिर तो मतलब वो ग्राउंड रियलिटी तो उनको पता ही नहीं होगी। नहीं जाना चाहिए सिलेक्शन कमेटी को, बिल्कुल जाना चाहिए, जाना चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट इवन इतना बड़ा आपका इवेंट चल नहीं लाला, गाड़ी आपको साइड पे पार्क करनी पड़ेगी, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही आपकी, या तो आप गाड़ी रोक लें क्योंकि और ज्यादा अच्छा करके ये रिव्यू लेना पड़ेगा। हाँ, आप जो बात की उसका रिव्यू लेना पड़ेगा क्योंकि हमें अभी समझ नहीं आई है कि आपने बात। लेकिन यूसुफ भाई एक सिलेक्टर तो है ना ग्राउंड में। अच्छा देखिए, ये भी हो सकता है कि अगर शायद किसी और वजह से वो ना इजाजत दे रहे हो, लेकिन ये है कि कराची वाला कराची जाके मैच देखे, जैसे असद, लाहौर वाला अजहर अली वो इधर देख ले,
बांट लें कोई उधर और एक अंपायर तो हर वक्त साथ है। लाला की आवाज आना शुरू हो गई। जी लाला जी आप जवाब। मैं ये कह रहा हूँ सवेरा की सिलेक्शन कमेटी का जाना जरूरी है। वो वहां पे जाके प्लेयर्स के साथ अगर सिलेक्शन कमेटी का कोई भी मेंबर जाता है और एक नया यंग प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, उसके लिए एक दो अच्छे अल्फाज जाके खड़े होके बोलेगा कि अगर इसी तरह मेहनत करते रहोगे, इसी तरह परफॉर्म करते रहोगे तो आपके लिए दरवाजे खुले और हमने आप पे नजर रखी हुई इंशाल्लाह कि बेटा। तो वो ये अल्फाज सिलेक्शन कमेटी की तरफ से एक प्लेयर के लिए बहुत ज्यादा है। और जो जहां का है वहां देखे ना, कराची वाला कराची को देखे, जो सिलेक्शन कमेटी वाले जो हमारे लाहौर के पंजाब के, वो यहाँ पे मैचेस को कवर कर सकते हैं। इशू तो नहीं है जाना, लेकिन जाना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, इस तरह डिवाइड कर लें, जगह जगह के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं।